दिल्ली में गाड़ियों को लेकर के एक बड़ा बदलाव सामने आया है। दिल्ली सरकार ने नए इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ईवी पॉलिसी 2026-2030 का ड्राफ्ट अब जारी किया है और इसका सीधा मतलब है कि आने वाले सालों में दिल्ली धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल गाड़ियों से हटकर इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ बढ़ेगी। अब आम आदमी को इसका क्या क्या फायदा मिलेगा, क्या क्या उनको फायदा होगा, ये जरा प्रिया हमारे दर्शकों को बता दीजिए। बिल्कुल सोनाली, देखिए जिस तरीके से सीधा देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रदूषण से राहत मिलती हुई नजर आएगी। अब दिल्ली सरकार का जो मॉडल हमें देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जोर दिया जा रहा है। और सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक कार की। और अगर आप 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं तो सरकार आपको बहुत बड़ा फायदा देने वाली है। इस कीमत तक जो है बात की जाए ईवी कार पर आपको रोड टैक्स और साथ ही रजिस्ट्रेशन फीस में 100% छूट मिलेगी और ये छूट 31 मार्च 2030 तक लागू रहने वाली है। इसका मतलब आखिर क्या है, कितनी छूट मिलेगी, कितना फायदा होगा, ये भी जानना सोनाली बेहद जरूरी हो जाता है। और जब भी हम नई गाड़ी खरीदते हैं तो उसकी एक्स शोरूम कीमत के अलावा हमें रोड टैक्स और साथ ही रजिस्ट्रेशन के नाम पर काफी पैसा देना पड़ता है। लेकिन इस पॉलिसी के तहत अगर आप 30 लाख तक की कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल आप लेते हैं तो ये अतिरिक्त खर्च पूरी तरीके से आपका बच जाएगा, यानी कि सीधे तौर पर आपका पैसा यहाँ पर सेव होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर आप 30 लाख रुपए से ज्यादा कीमत की इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं तो इस पर कोई भी छूट नहीं मिलेगी। यानी कि अगर आप 30 लाख से कम की ईवी गाड़ियां खरीदते हैं तो उस पे ही आपको छूट मिलेगी, यानी कि इस कैटेगरी की गाड़ियों पर आपको पूरा टैक्स देना होगा। अब बात करते हैं हाइब्रिड गाड़ियों की। हाइब्रिड गाड़ियां वो होती हैं जो पेट्रोल और डीजल और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक दोनों पर चलती हैं। सरकार ने इसके लिए भी राहत देने का प्रस्ताव दिया है। अब ड्राफ्ट की अगर बात करें प्रिया, तो ड्राफ्ट के मुताबिक हाइब्रिड वाहनों पर रोड टैक्स में 50% तक छूट मिल सकती है। यानी कि अगर कोई पूरी तरह ईवी नहीं लेना चाहता है तो उसके लिए भी हाइब्रिड भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है, जिसमें थोड़ी बचत जरूर मिलेगी उनको। बिल्कुल। और सबसे अब बड़ी बात और साथ ही अहम बदलाव की हम बात कर लें कि क्या कुछ बदलाव रहने वाला है। सबसे पहले आप वो जान लीजिए, 1 जनवरी 2027 यानी कि नेक्स्ट ईयर से दिल्ली में नए रजिस्ट्रेशन सिर्फ इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर के ही होंगे। इसे और आसान तरीके से समझने के लिए आप जरा देखिए और समझिए आसानी से। अगर आप ऑटो, ई रिक्शा या फिर किसी भी तरह का 3 व्हीलर वाहन आप खरीदना चाहते हैं तो 2027 के बाद पेट्रोल या सीएनजी वाले नए 3 व्हीलर रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। सिर्फ इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर को ही आप मंजूरी मिल सकती है आपको। और इस फैसले का सीधा असर आखिर क्या होगा सोनाली, ये भी जानना बेहद अहम हो जाता है। धीरे धीरे सड़कों पर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक ऑटो की बात करें, ई रिक्शा की बात करें, ये बढ़ने लग जाएंगे, प्रदूषण इससे कम होगा। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि सरकार ऐसा आखिर क्यों कर रही है। दिल्ली में प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। पेट्रोल और डीजल गाड़ियां इसका बड़ा कारण है और इसलिए सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द लोग इलेक्ट्रिक वाहन अपनाएं ताकि यहाँ पर हवा साफ देखने को मिल सके। सोनाली, हम एक मुद्दा बार बार उठाते हैं कि हर साल पॉल्यूशन देखने को मिलता है, आखिर सरकार सर्दियों के वक्त ही क्यों जागती है। ये सवाल बार बार उठाया जाता है क्योंकि जैसे ही ठंड दस्तक देती है पॉल्यूशन दस्तक देता है। अब पॉल्यूशन में गिरावट देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर सरकार की तारीफ की जाए तो अब सरकार जो है आने वाले समय को लेकर पहले से ही कार्य करना शुरू कर रही है कि आखिर पॉल्यूशन किस वजह से बढ़ रहा है, किस तरीके से कार्य किया जाए। तो यहाँ पर जो है सीधा जो अब फोकस देखने को मिल रहा है दिल्ली सरकार का वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर देखने को मिल रहा है, जिससे पॉल्यूशन से निजात मिल सके। बिल्कुल, अब सरकार की तरफ से कदम तो इसको लेकर के उठाए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि 2026 से लेकर के 2030 के बीच में कि कितनी इलेक्ट्रिक वाहन जो है वो लोग खरीदते हैं। और साथ ही साथ इसमें ये भी प्रावधान किया गया है कि 2030-27 के बाद जो ऑटो है वो अगर आप इलेक्ट्रिक नहीं लेते हैं तो जो सीएनजी वाली होती है या फिर पेट्रोल वाली होती है उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। यानी कि जो ऑटो है या फिर ई रिक्शा है वो पूरी तरीके से 2027 के बाद मुझे लगता है कि वो इलेक्ट्रिक हो जाएगा। तो इस पूरी पॉलिसी को अगर एक लाइन में हम आपको समझाएं तो सरकार लोगों को छूट देकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ आकर्षित करना चाहती है और धीरे धीरे फ्यूल वाली गाड़ियों को कम करना चाहती है। तो अगर आप आने वाले समय में नई गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं तो आप इलेक्ट्रिक वाहन के बारे में जरूर सोच सकते हैं।
बिल्कुल सोनाली, और क्योंकि सीधे तौर पर फायदेमंद होगा जिस तरीके से सरकार की तरफ से ये कुछ बातें रखी गई हैं, क्योंकि इसमें शुरुआती खर्च कम होगा और चलाने का खर्च भी वो कम पड़ेगा आपको। और कुल मिलाकर देखा जाए तो दिल्ली अब फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ रही है, जहां गाड़ियां होंगी इलेक्ट्रिक और खर्च काफी कम हो जाएगा। प्रदूषण से सीधे तौर पर निजात मिलती हुई नजर आएगी। मुझे लगता है कि ये सीधे तौर पर जो फोकस दिल्ली सरकार का देखने को मिल रहा है काफी अहम हम उसे कह सकते हैं। हम तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। अब हम दिल्ली की सड़कों पर जब देखते हैं तो मुझे लगता है 50% तो जो है इलेक्ट्रिक बसें चलती हैं, और अब दिल्ली सरकार का जो फोकस है वो इलेक्ट्रिक बसों पर ही है। हम देख रहे हैं कि लगातार जो है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से भी पिछले दिनों भी सौगात दी गई थी इलेक्ट्रिक बसों की, और अब जनता को भी दिल्ली सरकार की तरफ से जागरूक किया जा रहा है कि अब आप स्विच करो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर। और हम जिस तरीके से मेरी सहयोगी ने अभी 2027 का जिक्र किया, जब हम 3 व्हीलर की बात करते हैं, ऑटो रिक्शा, हालांकि अभी फिलहाल जो रिक्शा है वो हमें इलेक्ट्रिक ही देखने को मिलते हैं फिलहाल। पर अब कोई भी हम उसको क्या कहते हैं, हम देखते हैं कि 20-30 रुपए में टिर्री टाइप लोग बोलते हैं उसको, तो वो जो है डीजल पे अभी चलते हैं। अब उनको भी हटा दिया जाएगा। हालांकि दिल्ली में मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट हट चुके हैं, क्योंकि मैं भी राजधानी दिल्ली से हूँ। अभी तक वो सड़कों पर देखने को मिलते थे, अब जिनकी मात्रा 50% थी अब घटकर 10% हो गई है। और मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से जिस तरीके से ड्राफ्ट रखा गया है सामने, तो उससे कहीं ना कहीं जनता को भी फायदा होगा और जनता भी उस और स्विच करेगी। बिल्कुल, जिस तरीके का फैसला लिया गया है, अगर आप 30 लाख से कम की ईवी की गाड़ियां खरीदते हैं तो आपको छूट भी मिलेगी रजिस्ट्रेशन फी में, और रोड टैक्स जो है उसमें भी आपको छूट देने का यहाँ पर प्रावधान रखा गया है। अब सीधा मकसद ये है कि प्रदूषण को कम किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से सहयोगी ने बताया, प्रिया ने, कि जब ठंड के मौसम की शुरुआत होती है और प्रदूषण जो है, पिछले दिनों हमने देखा कि कई ऐसे इलाके थे जहां पर AQI 500 तक पहुंच गए, यानी कि हम उसमें सांस तक नहीं ले सकते हैं। अब ऐसे में इन्हीं सारी चीजों को देख करके सरकार की तरफ से पहले से ही तैयारी की जा रही है कि आने वाले 4 से 5 सालों में प्रदूषण को किसी भी तरीके से कम किया जाए और इलेक्ट्रिक वाहनों को हम प्रोत्साहन दे सकें। बिल्कुल सोनाली, बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम एक दिन में 2 दिन में पॉल्यूशन को खत्म नहीं कर सकते। हमें उसकी नस पकड़नी पड़ेगी, आखिर ये पॉल्यूशन क्यों बढ़ रहा है, क्या कारण है, हमें एक एक चीजों को हटाना पड़ेगा। अब जिस तरीके से दिल्ली सरकार का ये पहला स्टेप देखने को मिला है, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि जो डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां होती है, कोई दो राय नहीं है, उनसे पॉल्यूशन होता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि दिल्ली सरकार की तरफ से और कितने स्टेप पॉल्यूशन को लेकर उठाए जाते हैं। तो ये बात तो सोनाली हमने कर ली है, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से ड्राफ्ट सामने रखा गया है। अब इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात हम मौसम की करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि 2026 में जितना मौसम फ्लक्चुएट हुआ है, मैंने अपनी जिंदगी में इतना मौसम जो है फ्लक्चुएट होते हुए नहीं देखा है। मुझे लगता है कि 11 से 12 साल का कुछ जिक्र किया जा रहा है कि अप्रैल का महीना ऐसा रहा है कि इतना मौसम फ्लक्चुएट हुआ है। हर दूसरे दिन हम देखते हैं मौसम बदल जाता है, ठंडी हवा देखने को मिल रही है। नहीं तो अप्रैल के महीने में AC कूलर चल जाते थे, और फिलहाल सुबह और शाम इतना ठंडा मौसम देखने को मिलता है। मुझे लगता है कि अभी लोग जो है AC कूलर पर नहीं गए हैं, क्योंकि दिल्ली NCR में गर्मी अब पूरी तरीके से अपने रंग में आ चुकी है। अब कहीं ना कहीं आज थोड़ा देखने को मिला है, हल्की गर्मी देखने को मिली है, हालांकि अभी उतनी चिलमिलाती गर्मी देखने को नहीं मिल रही है। और बात की जाए सुबह की शुरुआत, भले थोड़ी राहत भरी हो, पर हल्की ठंडी हवा के साथ दिन की शुरुआत होती दिखे। लेकिन जैसे जैसे अब घड़ी आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे सूरज की तपश भी अब सीधे तौर पर बढ़ती हुई नजर आएगी। पर सोनाली, अब जिस तरीके से ये अपडेट सामने आए कि गर्मी तो बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अप्रैल अब मिट जाने वाला है। 11-12 तारीख हो चुकी है, गर्मी देखने को मिलेगी। पर जिस तरीके से अप्रैल की स्टार्टिंग देखने को मिली है, अप्रैल मिड में पहुंच गया है, पर मौसम बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है। अब मुझे तो लगता है अभी और भी मौसम जो है यूटर्न लेता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मौसम में अभी भी ठंडक महसूस की जा रही है। बिल्कुल, अब पिछले दिनों वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से लगातार हमें देखने को मिला कि अप्रैल का जो स्टार्टिंग के जो शुरुआती दिन है, उसमें कभी बारिश, कभी धूप, कभी बारिश, और खासतौर पर बारिश हमें ज्यादा देखने को मिली। लेकिन अब मौसम विभाग की तरफ से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, यानी कि अब अप्रैल की जिस गर्मी की आप बात कर रही थी, उसको हम शायद आने वाले दिनों में फील कर पाएंगे। तो आज अगर हम बात करें तो दोपहर का तापमान जो है वो 38 से 40 डिग्री
सेल्सियस के बीच में पहुंचने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। यानी कि साफ है कि आज का दिन जो है वो काफी गर्म रहने वाला है। खास तौर पर अगर हम बात करें दोपहर की, तो दोपहर के समय बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है क्योंकि लू जैसे हालात भी बन सकते हैं। अब देखिए किस तरीके से मौसम बदल रहा है। 2 दिन पहले की अगर हम बात करें तो हम फुल स्लीव्स के कपड़े पहन रहे थे, लेकिन आज अगर हम बात कर ले तो मौसम विभाग की तरफ से लू जैसे हालात होने की आशंका भी जताई गई है। तो तेज धूप और गर्म हवाएं शरीर को जल्दी डिहाइड्रेट कर सकती हैं, इसलिए सतर्क रहना ऐसे मौसम में बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से मौसम बार बार बदल रहा है तो आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देखा जा रहा है इस मौसम में काफी लोग बीमार हो रहे हैं। वहीं बात की जाए हवा की रफ्तार तो करीब 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा चल सकती है। हालांकि ये हवाएं ठंडक नहीं देगी, बल्कि इनके साथ हल्की धूल भरी आंधी की भी सीधे तौर पर असर जताए जा रहे हैं। ऐसे में बाहर निकलते वक्त आंखों और चेहरे की सुरक्षा का आप ध्यान रखिए। अब बात करें हम शाम की, तो सूरज ढलने के बाद थोड़ी राहत जरूर महसूस होगी, लेकिन गर्मी का असर पूरी तरीके से खत्म नहीं होगा। रात में तापमान करीब 22 से 24 डिग्री के आसपास बना रहेगा, जिससे हल्की गर्मी बनी रह सकती है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी भी आज मध्यम से खराब श्रेणी में रह सकती है। ऐसे में बच्चों, बुजुर्गों और इन सभी को जो है सीधे तौर पर सांस लेने में परेशानी हो सकती है। तो आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि मौसम बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है और काफी लोग बीमार भी हो रहे हैं। और आज सीधे तौर पर अलर्ट जारी किया गया है कि पिछले दिनों के मुताबिक आज ज्यादा गर्मी देखने को मिल सकती है। यानी कि सीधे तौर पर अब आने वाले दिनों में हमें चिलचिलाती धूप देखने को मिलेगी। ऐसे में आप सावधान रहिए, ज्यादा से ज्यादा आप पानी पीने की कोशिश करिए और साथ ही साथ आप अगर घर से बाहर निकलने की सोच रहे हैं तो सिर ढककर निकले और मास्क का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि AQI का स्तर जो है वो भी बढ़ सकता है। और साथ ही साथ दोपहर 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक के बीच में आप बाहर निकलने से बचें, हल्के और ढीले कपड़े पहनें। और कुल मिलाकर दिल्ली एनसीआर में आज मौसम साफ जरूर रहेगा, लेकिन गर्मी जो है वो पूरे शबाब पर होगी। तो आने वाले दिनों में तापमान बढ़ सकता है, यानी कि पिछले दिनों यानी कि मार्च के मिड से लेकर के अप्रैल के स्टार्टिंग हफ्तों में जो हमने देखा कि किस तरीके से बारिश हुई, लेकिन अब तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। ऐसे में आप अपना ध्यान रखिए और बाहर जाने से दोपहर के वक्त में खास तौर पर आप बचिए। तो चलिए प्रिया, इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और आज ट्रैफिक अलर्ट आई है, उसको लेकर के हम बात कर लेते हैं। अगर आप आज 12 अप्रैल को कुतुब मीनार या फिर उसके आसपास जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आज वहां पर भीड़ ही नहीं बल्कि सख्त ट्रैफिक नियम आपका इंतजार कर रहा है। तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने साफ चेतावनी दी है कि आज शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक कुतुब मीनार और मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क के आसपास भारी भीड़ रहने वाली है और इसी वजह से ट्रैफिक एडवाइजरी लागू कर दी गई है। अब कौन कौन से इलाके हैं, कहां आपको ध्यान रखना है, सब कुछ प्रिय दर्शकों को बता दीजिए। बिल्कुल, अगर आप कार या बाइक से जाने की योजना बना रहे हैं, यानी कि अपने व्हीकल से योजना बना रहे हैं जाने की, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, सावधान हो जाइएगा। कई रास्तों पर पाबंदी लगाई गई है, खासकर भारी और कमर्शियल वाहनों के लिए। ऐसे वाहन कुतुब मीनार की तरफ जा ही नहीं पाएंगे। कुछ खास रास्तों पर ध्यान दें। तो अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से रास्ते रहने वाले हैं। बात की जाए अनुव्रत मार्ग से फुल मंडी की तरफ और साथ ही बात की जाए क्रेसेंट रोड से मस्जिद हाजी अली जान मार्ग तक और कालका दास मार्ग पर भारी वाहनों की एंट्री पूरी तरीके से बैन रहने वाली है। अगर कोई इन नियमों को तोड़ता है तो सिर्फ चालान ही नहीं, गाड़ी तुरंत टो भी कर ली जाएगी और मतलब यहाँ पर सीधा सीधा नुकसान आपका रहने वाला है। तो आप ध्यान रखिए, क्योंकि सीधे तौर पर अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया है, डाइवर्ट कर दिया गया है। अब बात पार्किंग की जाए तो इलाके में कहीं भी गाड़ी खड़ी करने की कोशिश मत कीजिए। यहाँ सख्त नो पार्किंग लागू है, सिर्फ अधिकृत पार्किंग में ही गाड़ी लगानी होगी और वो भी मेहरौली के तय स्थानों पर। तो थोड़ी राहत की बात अब ये है कि आम वाहनों के लिए कुछ रास्ते खुले रहेंगे, जैसे कि अरबिंदो मार्ग, अनुव्रत मार्ग, क्रेसेंट रोड और कालका दास मार्ग और सामान्य आवाजाही यहाँ पर रहेगी। लेकिन कुतुब मीनार तक पहुँचने के लिए आपको सिर्फ कालका दास मार्ग का ही इस्तेमाल करना होगा। तो अब ऐसे में सबसे ज़रूरी सलाह क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। अगर आपका वहाँ से जाना बहुत ज़रूरी नहीं हो तो आज वहाँ जाने से आप बचें, और अगर जाना ही है तो मेट्रो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इससे आप जाम से भी बच जाएंगे और
आप अपने जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं वहां पर सही समय पर भी पहुंच जाएंगे। और अगर आप एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या फिर ISBT जा रहे हैं तो थोड़ा पहले निकलें, क्योंकि डाइवर्जन की वजह से देरी तय है। तो निकलने से पहले एक बार प्लान जरूर चेक कर लें, वरना छोटी सी गलती आज आपको बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली है। तो आप अगर कुतुब मीनार की तरफ जा रहे हैं तो सबसे पहले एक बार ट्रैफिक एडवाइजरी जो है वो दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो जारी की गई है वो एक्स पर जाकर के चेक कर सकते हैं, या फिर आप गूगल मैप्स का भी सहारा जरूर ले सकते हैं और उसके बाद ही अपने घरों से बाहर निकलें। बिल्कुल सोनाली, हम अपने दर्शकों को ये बात तो लगातार कहते हैं कि आप जब भी निकलते हैं एक बार गूगल मैप का सहारा लीजिए, देखिए क्या रूट डाइवर्ट रहने वाला है, किन रास्तों पर भारी यहाँ पर दबाव देखने को मिलेगा, उसी के हिसाब से आप अपना जो है वे चुनिए कि आपको किस रास्ते पर जाना है, क्योंकि ये बेहद जरूरी हो जाता है। इससे सीधे तौर पर आपके समय की भी बचत होती है, और क्योंकि अब घंटों घंटों आपको ट्रैफिक में फंसने से तो अच्छा है कि आप पहले अपने घर से निकलते हैं, आप देखिए कि कौन सा रास्ता आपके लिए अच्छा रहने वाला है, उसी के हिसाब से आप अपने मार्ग को चुनिए और उसके बाद सफर कीजिए। ये बात तो हमने ट्रैफिक को लेकर कर ली और आपको बताया कि कहां पर आज ट्रैफिक देखने को मिलेगा। सीधे तौर पर कुतुब मीनार को लेकर आज जो है रूट को डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि उस रोड पर आज दबाव देखने को मिल सकता है। तो आप भी कोशिश कीजिएगा उस तरफ ना जाए, और जिन रास्तों को लेकर मना किया गया है उन पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बेहद जरूरी हो जाता है। और पार्किंग को लेकर भी साफ तौर पर अलर्ट जारी किया गया है। आप इधर उधर कहीं भी अपनी गाड़ी को पार्क नहीं कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो आपकी गाड़ी को टो भी कर लिया जाएगा, साथ ही चालान भी किया जाएगा। तो चलिए अब इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक और महत्वपूर्ण खबर जो है अपने दर्शकों को दे देते हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने प्रोजेक्ट संगम की शुरुआत की है। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि ट्रैफिक नियमों को डर से नहीं, आदत से फॉलो करवाना, यानी कि अब सिर्फ चालान नहीं बल्कि समझाने और जोड़ने पर भी फोकस किया जाएगा। क्योंकि अमूमन प्रिया हमें देखने को मिलता है कि अगर हम बार बार कहते हैं हेलमेट लगाइए तो वो लगाते नहीं है, लेकिन अगर उन्हें प्यार से समझाया जाए कि आखिर क्यों जरूरी है, क्योंकि वो उनके लिए है, तो ऐसे में शायद लोग समझते हैं। और दिल्ली एनसीआर में तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जागरूक हैं, अगर थोड़ी दूरी पर भी उनको जाना है तो वो हेलमेट का सहारा लेते हैं। तो क्यों जरूरी पड़ी ये पहल, वो जरा हम आपको बता देते हैं। तो दिल्ली में लोग नियम जानते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मानते नहीं हैं, हेलमेट नहीं पहनते हैं, रेड लाइट जंप करते हैं, ड्राइव करते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, और ओवर स्पीड बहुत बड़ी समस्या है। तो ये सब रोज की बात है और यही एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण भी बनता है। और इसीलिए अब जुर्माना से आगे बढ़कर मेंटालिटी बदलने पर भी अब दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से काम किया जाएगा। अब कैसे काम करेगा ये प्रोजेक्ट संगम, ये जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। बिल्कुल, अब बात कर लेते हैं जो ये प्रोजेक्ट संगम ट्रैफिक पुलिस की तरफ से चलाया गया है, आखिर ये काम कैसे करेगा, किस तरीके से आपको जागरूक किया जाएगा, किस तरीके से आपको ट्रैफिक के बारे में जानकारी दी जाएगी, इस पर बात कर लेते हैं। इस पहल की खास बात यह है कि सीधा जनता से यहाँ पर कनेक्शन देखने को मिलेगा। कॉलोनियों और इलाकों में जाकर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जिससे आप लोगों को जागरूक किया जाएगा, लोगों से ओपन डिस्कशन किया जाएगा, उनकी समस्याओं को जाना जाएगा, कहां पर जाम है, कहां पर पार्किंग की समस्या है, क्या सड़कें खराब हैं, इस वजह से आपको परेशानी हो रही है, और मौके पर समाधान का भरोसा भी दिया जाएगा। यानी कि जो आपकी समस्या है कोशिश की जाएगी उसका समाधान हो जाए। और अब सिर्फ जो है सड़क पर बात की जाए पुलिस नजर नहीं आएगी, बल्कि आपके बीच में नजर आएगी। आपके बीच में जाकर इस सर्वे किया जाएगा नुक्कड़ नाटक का क्या असर है, आखिर नुक्कड़ नाटक से क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके क्या फायदे हैं। विवेक विहार के ओसवाल भवन में जो कार्यक्रम देखने को मिला था उसकी सबसे दिलचस्प चीज ये रही थी नुक्कड़ नाटक, जिसमें दिखाया गया था कि बिना हेलमेट के कितने खतरे होते हैं, तेज रफ्तार का क्या अंजाम हो सकता है, मोबाइल अगर आप यूज करते हैं और उसके साथ आप ड्राइव करते हैं तो किस तरीके से एक्सीडेंट हो सकता है, रेड लाइट तोड़ने के परिणाम क्या हो सकते हैं। सिर्फ जानकारी नहीं, रियल इमोशनल इम्पैक्ट डालने का तरीका है। तो जनता ने आखिर क्या कहा, तो लोगों ने खुलकर अपनी यहाँ पर समस्याएं रखी कि उनको खराब सड़कों का सामना करना पड़ रहा है, अव्यवस्थित पार्किंग है, भारी ट्रैफिक जाम है, और साथ ही पुलिस ने इन्हें सुलझाने का आश्वासन भी दिया है। सबसे बड़ा मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है कि आप अपना ध्यान रखिए, आपको ओवर स्पीड में अपने वाहन को मत चलाइए, आप साथ ही रेड लाइट को जंप मत कीजिए। अभी फिलहाल ये बात तो हमने की किस तरीके से अब ये जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आगे का भी अपडेट आपको दे देते हैं।
दिल्ली मेट्रो 13 अप्रैल 2026 से 10 मई 2026 तक अपना 13वां कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे शुरू करने जा रही है। इसका सीधे तौर पर मकसद साफ है, यात्री असल में क्या सोच रहे हैं और क्या सुधार चाहते हैं। बिल्कुल, अब ये जो सर्वे है वो लंदन के एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट रिसर्च ग्रुप द्वारा कराया जा रहा है, जो दुनिया भर की मेट्रो सुविधाओं का तुलना यानी कि बेंचमार्किंग करता है। क्यों ये सर्वे इतना जरूरी है वो जरा हम आपको बताते हैं। सोचिए, आप रोज मेट्रो से सफर करते हैं, भीड़ झेलते हैं, टाइमिंग नोटिस करते हैं, सुविधाओं का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन क्या आपकी राय कभी सिस्टम तक पहुंचती है? ये बड़ा सवाल है। अब इसी गैप को दूर करने के लिए ये सर्वे करने की कोशिश की जा रही है। तो जेएमआरसी को इससे पता चलेगा कि कौन से लाइन या स्टेशन पर सबसे ज्यादा भीड़ है, यात्रियों को किस चीज से सबसे ज्यादा परेशानी होती है, किन सुविधाओं को लोग पसंद करते हैं, और सबसे जरूरी बात यह है कि क्या सुधार तुरंत जरूरी है। तो किन किन चीजों पर आप ध्यान दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, वो जरा हम आपको बता देते हैं। ये सर्वे काफी डिटेल्ड है। इसमें आप अपनी फीडबैक दे सकते हैं। स्टेशन तक पहुंचना कितना आसान है, मेट्रो की टाइमिंग और पंक्चुअलिटी कितनी है, यात्रा के दौरान मिलने वाली जानकारी आप साझा कर सकते हैं, और स्टाफ का व्यवहार और कस्टमर सर्विस, सफर का आराम, भीड़ भाड़ की स्थिति क्या कुछ रही, सब कुछ आप बता सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी बता सकते हैं, और साथ ही साथ जो ओवरऑल सेटिस्फेक्शन जो है वो आप इस सर्वे में बता सकते हैं। मतलब साफ है कि आपकी पूरी यात्रा का 360 डिग्री रिव्यू लिया जाएगा। अब कैसे आप भाग ले सकते हैं वो जरा बता दीजिए। बिल्कुल, ये बात तो हमने कर ली कि आपको क्या परेशानी हो रही है, क्या सुविधाएं मिल रही हैं, और किन चीजों को लेकर आपको परेशानी हो रही है, और कौन सी मेट्रो लाइन में सबसे ज्यादा भीड़ होती है, वो आप सभी अपनी जानकारी रख सकते हैं। अब बात हम करेंगे सीधे तौर पर, आगे बढ़ते हैं। अब आप सीधे डीएमआरसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सर्वे में हिस्सा ले सकते हैं, और अच्छी बात यह है कि ये सर्वे किस तरीके से किया जाएगा ये भी आपको बताएंगे। सर्वे जो है हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा, यानी कि आप जिसमें भी कंफर्टेबल है आप उसमें सर्वे को कर सकते हैं। मोबाइल से भी आसानी से इसको किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि आपको किसी साइबर कैफे में जाना होगा और ये किसी की हेल्प लेनी होगी, नहीं, आप अपने फोन में वेबसाइट पर जाइए, वेबसाइट को ओपन कीजिए और वहां पर आप कर सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर तुलना की जाएगी। इस बार का सर्वे सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा, दुनिया के कई शहरों की मेट्रो सेवाएं भी इसमें शामिल रहने वाली है। इससे क्या होगा, दिल्ली मेट्रो का तुलना लंदन, सिंगापुर, टोक्यो जैसे शहरों से किया जाएगा, जिससे अगर दिल्ली वासियों को जो परेशानी होती है उसमें कहीं ना कहीं सीधे तौर पर सोनाली देखा जाए राहत मिलते हुए नजर आएगी। क्योंकि अभी फिलहाल मैं दिल्ली मेट्रो की बात करूं, जो मैंने पर्सनली महसूस किया है, काफी सारी लाइन ऐसी है जहां पर काफी भीड़ देखने को मिलती है। येलो लाइन की बात की जाए या फिर पिंक लाइन की बात की जाए, तो आपकी जो भी परेशानी है आप पोर्टल पर जाकर रख सकते हैं। अब इसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और पेट्रोल और डीजल की कीमत है वो जरा हम आपको बता देते हैं। क्योंकि तेल कंपनियां अब हर दिन तेल का दाम तय करती हैं, तो आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है कि आज के जो दाम है उसमें क्या कुछ बदलाव किए गए हैं। तो चलिए आपको कीमतें बता देते हैं। पेट्रोल की अगर हम बात करें दिल्ली में तो 94.77 पर लीटर के हिसाब से, डीजल की कीमत की बात करें तो 87.67 प्रति लीटर के हिसाब से, वहीं सीएनजी की अगर बात करें तो 77.09 प्रति किलोग्राम के हिसाब से। वहीं अगर नोएडा की बात करें तो पेट्रोल की कीमत है 94.74 प्रति लीटर के हिसाब से, डीजल की कीमत है 88.00 प्रति लीटर के हिसाब से, और सीएनजी की कीमत की बात करें तो 85.70 प्रति किलोग्राम के हिसाब से। वहीं गुरुग्राम की बात की जाए तो 95.36 पर लीटर है, साथ ही डीजल है 88.09 पर लीटर, और सीएनजी रहने वाला है 82.12 पर केजी। तो ये आपकी टीवी स्क्रीन पर पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के दाम, साथ ही दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम तीनों के दाम है ये आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। हालांकि ये जो दाम है सिमिलर ही देखने को मिल रहे हैं। बात में दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम की करूं तो हालांकि सीएनजी में हल्की राहत है दिल्ली में, और ज्यादा भी नहीं है। 77 दिल्ली में है, 85 नोएडा में है, 82 गुरुग्राम में है। तो हालांकि सिमिलर ही ये दाम है। तो ये आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अब जिस तरीके से देखा जाए सोनाली, मिडल ईस्ट में हालात बने हुए हैं, हालांकि अभी वहां पर भी राहत है, सीज फायर लग गया है, पर सवाल लोगों के जहन में यही था कि क्या ये दाम और भी बढ़ेंगे। हालांकि ये दाम स्थिर ही है, जिस तरीके से दाम पहले थे वही दामों की रेट अभी भी है, और हम काफी समय से मुझे लगता है कि यही दाम बता रहे हैं। अभी फिलहाल हमने ये दाम तो आपको बता दिया। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। बात हम करेंगे सोनाली
सोने चांदी की। मुझे लगता है सोने चांदी पर सभी की नजर रहती है और जिसकी चमक जितनी तेज हो मुझे लगता है कि उतना भी पैसा तेज देखने को मिलता है। सोने के भाव की बात करते हैं। सबसे पहले सोने का भाव जो है 1,39,810 प्रति 10 ग्राम बना हुआ है। वहीं चांदी के भाव की बात की जाए तो 2,60,100 रुपए प्रति किलो बना हुआ है। बिल्कुल प्रिया, अब सोने चांदी के दाम हम आपको लगातार बता रहे हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ बदलाव इस पर देखने को नहीं मिला है। जो मिडिल ईस्ट में हालात बने हुए थे, हालांकि सीज फायर है अभी, लेकिन अब ज़्यादा कुछ असर जो अब युद्ध चल भी रहा था तब भी देखने को नहीं मिला, और अभी तो खैर सीज फायर है तो ज़्यादा कुछ असर देखने को नहीं मिल रहा है। और जिनके घर में, क्योंकि शादियों का जो सीज़न है वो नज़दीक है, अब शादियाँ शुरू हो जाएंगी, तो जो लोग भी खरीदारी करना चाहते हैं वो खरीदारी कर सकते हैं सोने और चांदी की। हालांकि चांदी की कीमत की अगर बात करें तो ऑल टाइम हाई 4 लाख के पार कभी था। ऐसे में आप अभी के समय में सोने चांदी की खरीदारी कर सकते हैं। बिल्कुल सोनाली, ये दाम जो है हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मुझे लगता है सभी के जहन में सवाल होता है, ये दाम कितने घटेंगे, कितने बढ़ेंगे, क्या अभी इन्वेस्ट सोने चांदी में करना चाहिए या फिर अभी इंतजार करना चाहिए। हालांकि अभी कहीं ना कहीं थोड़ी राहत है, पर वही चीज़ें सोनाली देखने को मिलती है ना, जब दाम बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है इन्वेस्टमेंट करना अच्छा होगा, पर जब दाम गिरते हैं तो लोगों को लगता है इन्वेस्टमेंट करना ठीक नहीं होगा। पर जिस तरीके से मैं मिडिल क्लास फैमिली की बात करूं तो उनको उम्मीद होती है कि जल्द से जल्द ये थोड़े दाम गिर जाएं कि वो जल्द से जल्द खरीदारी कर सके, क्योंकि शादियों का सीजन जब चलता है तो यहाँ पर खरीदारी भी देखने को मिलती है। और मैं 2026 और 25 के एंड की बात करूं तो ये दाम जो है लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल यही है कि कब ये दाम 1 लाख से नीचे आएंगे। बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी।